हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो ये सिक्स्थ वीडियो है हमारे सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स के सीरीज़ में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि टोकन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं सी प्लस प्लस में, और टोकन्स के यूज़ क्या होते हैं। तो अभी तक टोकन्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, कितने टाइप्स ऑफ डेटाज होते हैं सी प्लस प्लस में, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के। तो एक मिला जुला के एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे डेटा टाइप्स के सी प्लस प्लस में, और जानना, क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सी प्लस प्लस के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द स्क्रीन। अभी हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में और उनके यूजर्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप हमें हेल्प करते हैं हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाज इन सी प्लस प्लस। तो मेन यूज़ क्या होता है इनका कि हमें डेटा हैंडलिंग में सी प्लस प्लस में ये मदद करते हैं डेटा टाइप्स। तो दूसरा पॉइंट है दे हेल्प अस टू क्रिएट वेरिएबल इन विच वी वुड बी स्टोरिंग डेटा। तो जैसे कुछ वेरिएबल्स हमें यूज़ आते हैं प्रोग्राम में बीच बीच में, तो उन वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर करने के लिए बनाते हैं वो वेरिएबल। तो उस वेरिएबल के क्रिएशन में हमें डेटा टाइप्स यूज़ आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ नंबर स्टोर करना है, या कुछ डेसिमल नंबर स्टोर करना है, या कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड स्टोर करने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, स्टोर करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा कि आपको स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ चाहिए, तो रैम में स्पेस चाहिए। तो ये वेरिएबल क्या करते हैं कि वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल डिफ़ाइन कीजिएगा, जैसे मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, या डेसिमल, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल टाइप का, या फ्लोटिंग टाइप का डेसिमल, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग रैम में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, और उस वेरिएबल को आप एक नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमें पाई की वैल्यू का यूज़ है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, डबल पाई इज़ इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया, ये सेमीकोलन है, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। ये डबल जो यहाँ पे हो गया, ये हमारा हो गया डेटा टाइप, और स्पेशली ये किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। पाई क्या हो गया, पाई इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, या अगर टोकन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो समझ जाइएगा आइडेंटिफायर्स क्या हैं। और ये तो हम हो गया हमारा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा वैल्यू, और ये यूज़ होता है टू मार्क द एंड ऑफ लाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल जब भी बनता है तो उसका कुछ स्पेस एलोकेट होता है। तो डबल वेरिएबल का भी हम लोग नीचे देखेंगे, तो डबल का भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो यहाँ देखिए डबल है, डबल का 8 है। तो क्या होगा कि रैम में कहीं पे स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा 8 बाइट, और उस स्पेस को नाम मिल जाएगा पाई, और उसके अंदर ये 3.14 नंबर स्टोर हो जाएगा। तो वही नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि वेरिएबल इज़ क्रिएटेड, व्हेन द वेरिएबल इज़ क्रिएटेड सम स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेस रिक्वायरमेंट। तो अब जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सी प्लस प्लस में 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गए प्राइमरी डेटा टाइप, जो सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइंड है, जैसे इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीजर, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए बूलियन,
और एक डेटा टाइप होता है वॉइड। वॉइड मतलब कि कुछ कुछ नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग जो लिखते हैं इंट मेन ऐसे करके लिखते हैं, और फिर यहाँ बीच में कुछ बॉडी होता है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो ये इंट क्या है? ये रिटर्न टाइप है मेन का। हम लोग दिखा रहे हैं कि ये मेन मेथड जो है कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि ऐसा फंक्शन का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे, कुछ सिर्फ प्रिंट कर रहा हो, कुछ रिटर्न ना कर रहा हो। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? वॉइड फिर फंक्शन नेम जो भी होगा, और बीच में ये यहाँ पे कुछ बॉडी आ जाएगा। तो वॉइड मतलब कुछ नहीं। तो ये हो गए हमारे कुछ प्राइमरी डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं कि डेटा टाइप होते हैं, वैसे डेटा टाइप होते हैं जो प्राइमरी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, उन्हीं के यूज़ से बनते हैं। जैसे कि एरे हो गए, पॉइंटर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, रेफरेंस हो गए। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहीं पे दे दिया। ये जो एक फ़ंक्शन का एग्जांपल है, ये हो गया फंक्शन। तो इसको जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें ये वॉइड का यूज़ किया है, या ये मेन फंक्शन है जो बनाया है, इसमें भी हम लोगों ने इंट का यूज़ किया है। तो ये दोनों वॉइड और इंट क्या हो गए? प्राइमरी डेटा टाइप के ही कैटेगरी में आ गए। तो इसीलिए फंक्शंस को कहते हैं हम लोग डिराइव डेटा टाइप हैं ये, क्योंकि इसमें हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, प्राइमरी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का। और भी हैं, जैसे एरे हैं, पॉइंटर है, रेफरेंस है। इनको हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में सेपरेटली डिटेल में देखेंगे। वैसे ही कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं जिसको यूज़र अपने अकॉर्डिंग बनाता है, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाता है। उसके अंदर आते हैं स्ट्रक्चर्स, क्लास, एन्यूमरेशन और टाइप डेफ। इसको भी आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है एक फंक्शन, हमारे एक ऑपरेटर है जो हम लोगों ने लास्ट टोकन वाले वीडियो में भी देखा था। साइज़ ऑफ ऑपरेटर है। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल का साइज़ जानने के लिए आपका कंपाइलर कितना मेमोरी रिज़र्व एलोकेट कर रहा है उस डेटा टाइप के लिए, तो हम लोग साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ये जो भी साइज़ बताएगा ये बाइट्स में बताएगा। एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे इंटीजर का जानना है कितना साइज़ है, तो साइज़ ऑफ कॉमन ब्रैकेट के अंदर इंट। अगर डबल का जानना है, साइज़ ऑफ कॉमन ब्रैकेट के अंदर डबल। कैरेक्टर का जानना है तो साइज़ ऑफ कॉमन ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें डेटा टाइप दिया हुआ है, उस डेटा टाइप से एसोसिएटेड उसका कितना साइज़ होगा दिया हुआ है, और रेंज दिया हुआ है। रेंज अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे एक कॉमन डेटा टाइप जो अभी मैंने आपको ऊपर में यहाँ दिखाया था, मैंने आपको यहाँ जो दिखाया था इंट डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप को देखते हैं। इंट डेटा टाइप साइज़ लेता है 4 बाइट्स, और ये है रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ कि इतना से इतना के बीच में आप नंबर स्टोर कर सकते हो। तो इंटीजर जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इतना नंबर स्टोर कर सकते हो। इसके बाद अगर नंबर स्टोर करना है तो आप फिर रेंज में देख लो अनसाइंड इंट होता है। इसमें 0 से, इसका जस्ट डबल रेंज है पॉजिटिव साइड में। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हो। वैसे ही लॉन्ग इंट है, अनसाइंड लॉन्ग इंट है, इसका भी रेंज ज़्यादा है। फिर हमारे पास लॉन्ग इंट है, ये तो डबल ही हो गया, माइनस में भी ज़्यादा है, प्लस में तो है ही। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट है, इसका और बहुत ज़्यादा रेंज है। तो ये इंट एक प्रकार से हो गया प्राइमरी डेटा टाइप। और ये जो बाद में जो ये कीवर्ड लग रहे हैं अनसाइंड शॉर्ट लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, इसको कहते हैं मॉडिफायर्स।
और मॉडिफायर का यूज़ क्या होता है कि किसी भी डेटा टाइप के रेंज या साइज़ को मॉडिफाई करना। जैसे मान लीजिए मेरे यूज़ केस में इंट आ ही नहीं रहा है, मुझे मान लीजिए कुछ नंबर स्टोर करना है जो इसके आसपास है, इससे थोड़ा कम है, और तो उसके लिए मैं अनसाइंड इंट यूज़ कर लूँगा। या अगर मेरा यूज़ केस है कि इसी रेंज का, इसी के अप्रॉक्स नंबर कुछ आ सकता है, वो नेगेटिव में भी आ सकता है, तो मैं फिर लॉन्ग इंट यूज़ कर लूँगा। या मैं कंफर्म हूँ कि मेरा नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, पर इस नंबर के अप्रॉक्स, इस नंबर से थोड़ा कम हो सकता है, तो मैं अनसाइंड लॉन्ग इंट यूज़ करूँगा। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर, ये मॉडिफायर यूज़ करके इंटीजर का वैल्यू या रेंज कम और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइंड कैर और अनसाइंड कैर। तो ये बेसिकली अगेन कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, अनसाइंड कैर भी 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही साइंड और अनसाइंड भी मॉडिफायर्स हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, CHAR कैरेक्टर, CH इज़ इक्वल टू कैपिटल लेटर A और कॉमा सेमीकोलन। तो अगेन ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेटा टाइप, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर, ये क्या हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और कैरेक्टर को जब भी डिनोट करेंगे तो सिंगल कोट्स में ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका एक कैरेक्टर और ये हो गया सेमीकोलन। वैसे ही फ्लोट है, तो फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये तीनों यूज़ होते हैं डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए, डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए। वैसे ही अगर कोई छोटा डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, कोई उससे थोड़ा बड़ा यूज़ करना है तो आप डबल यूज़ कर सकते हो, या बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग डबल यूज़ कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि इतना क्यों है, सिर्फ सबसे बड़े वाले जो हैं वही क्यों नहीं अवेलेबल है हम लोग के पास, छोटे वाले क्यों अवेलेबल हैं? इसलिए अवेलेबल हैं कि जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाओगे, और सिर्फ आप ये सबसे बड़ा वाला ही यूज़ करोगे तो लॉन्ग रन में आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम, एक बेस्ट प्रोग्राम वही होता है जिसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितना वो स्पेस चाहिए प्रोग्राम को कंपाइल टाइम में, रन टाइम में, और जितना वो टाइम ले रहा है प्रोग्राम रन होने के लिए, कम हो। आगे चल के हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस एक प्रोग्राम के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो इसीलिए एक प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम तभी है जब उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसका स्पेस रिक्वायरमेंट रन टाइम में बहुत कम है, और उसका टाइम, कितना टाइम ले रहा है वो रन होने में, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, वो भी बहुत कम है। फिर वैसे ही हमारे पास कैर है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया है ये हैं हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स के रेंज और साइज़ इन बाइट्स। तो अभी चलिए मैं आपको डेव C++ में कुछ साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके कुछ वेरिएबल्स की मैं आपको साइज़ निकालना दिखाता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द डेव C++ आईडी। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कोड्स टाइप करके रखे हैं, मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या टाइप किया है। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल दे दिया है #include iostream.h, क्योंकि हम लोग ये cout यूज़ करने वाले हैं, और ये cout पैकेज, ये cout iostream हेडर फाइल से इन्वोक कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने नेम स्पेस std लिखा है। फिर हम लोगों ने ये मेन मेथड डिफ़ाइन किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का। अगर मेन मेथड आपका प्रोग्राम में नहीं होगा तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन
और ए C++ प्रोग्राम बिगिनस एट मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है इंट, मतलब ये लास्ट में कुछ ना कुछ इंटीजर नंबर ज़रूर रिटर्न करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे सी आउट यूज़ कर रहे हैं। सी आउट जैसे आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रिंट करने के लिए, कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो सी आउट, फिर ये डबल लेस देन सिंबल में डबल कोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा है कि साइज ऑफ इंट स्पेस, फिर अगेन डबल कोट सिंबल साइज ऑफ इंट स्पेस, फिर हम लोगों ने ये साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है और उसके ब्रैकेट में इंट दे दिया है। तो ये क्या करेगा, बाइट्स में दिखा देगा कि इंटीजर डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है। फिर डबल लेस देन सिंबल, उसके बाद बाइट्स हम लोगों ने लिख दिया है। तो जब मैं आपको इसको इतना लिखने का ये फ़ायदा होगा, जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, तो ये प्रॉपरली लिखाएगा साइज ऑफ इंट। मान लीजिए साइज ऑफ इंट का साइज 4 बाइट है, तो यहाँ पे दिखाएगा साइज ऑफ इंट 4 बाइट्स। नहीं तो अगर इतना प्रिंट नहीं करते, सिर्फ साइज ऑफ इंट इतना सा प्रिंट करते, तो सिर्फ 4 दिखाता। आपको पता कैसे चलता है बाइट्स में है, बिट्स में है, क्या है? तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरह से थोड़ा फॉर्मेट करके प्रिंट कर रहा हूँ। और लास्ट में हमारा एंडल है। एंडल मतलब एंड लाइन। नहीं तो अगर एंडल नहीं दूंगा तो सारा कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो एंडल मतलब कि जिस लाइन में अभी तक प्रिंट हो रहा था उस लाइन को अब छोड़ दो, न्यू लाइन में आ जाओ। लाइन चेंज करने में यूज़ होता है। फिर वैसे ही मैंने साइज ऑफ डबल किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर डबल डाल दिया है। वैसे ही फ्लोट के लिए किया है, वैसे ही कैर के लिए किया है, वैसे ही लॉन्ग डबल के लिए किया है, वैसे ही अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए किया है। और लास्ट में हम लोगों ने किया है रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हम लोगों ने इंट दिया था, तो रिटर्न 0। और फंक्शन को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ क्लोज कर दिया है। तो इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया साइज ऑफ इंट 4 बाइट्स, साइज ऑफ डबल 8 बाइट्स, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट्स, साइज ऑफ कैर 1 बाइट, size of long double 16 bytes, and size of unsigned long int is 8 bytes। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोगों ने int डबल फ्लोट डाल रहे थे ब्रैकेट में। अभी हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे int x फ्लोट y डबल z। और अब इस वेरिएबल का साइज देखते हैं। सी आउट साइज ऑफ x एंडल, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल जो बनाया था हम लोगों ने, वो वेरिएबल का नाम हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, वेरिएबल का नाम पास नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप का पास कर रहे थे नाम। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो ये जो एक्स वेरिएबल बनाया है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाला है अभी। जनरली मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा था उसमें कुछ वैल्यू डाल रहे थे हम लोग, इक्वल टू 10 करके। पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाला है। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ भी गार्बेज वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाएगा। वो हम लोग जानेंगे आगे चल के, गार्बेज वैल्यू कैसे क्या हो जाता है, कैसे स्टोर हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी कुछ वैल्यू डाला नहीं है एक्स में। तो चलिए इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं फिर से। देखिए ये तो पुराना वाला ही था हम लोग का। अब इधर जो हम लोगों ने प्रिंट किया है, साइज ऑफ एक्स जो था ये 4 आ गया, साइज ऑफ वाई भी 4 आ गया, साइज ऑफ, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने वाइट 2 बार प्रिंट कर दिया, यहाँ पे जेड होना चाहिए। वही मुझे लगा कि फ्लोट और डबल का सेम साइज कब से होने लगा।
अब देखिए सही है, इंट का 4 बाइट है, 4 है, 4 दिखा रहा है, फ्लोट के डेटा वेरिएबल का 4 दिखा रहा है, और डबल के वेरिएबल का साइज 8 दिखा रहा है। ये जो है सारे बाइट्स में है। तो ये देखिए ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैं सिर्फ साइज ऑफ को लेके प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली प्रिंट किया है। यहाँ पे आपको कुछ चल नहीं रहा होगा पता कि बाइट्स में है, बिट्स में है, कौन सी यूनिट क्या है। तो इसीलिए प्रॉपरली प्रिंट करना चाहिए प्रॉपर मैसेज के साथ। तो ये एक एडवांटेज होता है सही से प्रिंट करने का। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको डेटा टाइप्स समझ में आया होगा, उससे एसोसिएटेड साइज़ और रेंज समझ में आया होगा। और जहाँ तक बात रहा डिराइव डेटा टाइप्स और दूसरी टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का, जिसे हम लोग यूज़र डिफाइंड कहते हैं, तो उसको हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया उनके बारे में कुछ। तो आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया है कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यूज़ कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल and do hit the like button if you like this video. And there are again many videos awaiting to be uploaded, so stay tuned. Thank you everyone.